हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेते हैं। एक चर किसी भी व्यवहारिक स्थिति में संबंध को व्यक्त करने तथा ज्यामिति, बीजगणित इत्यादि के अनेक सामान्य नियमों और गुणों को व्यक्त करने में हमें समर्थ बनाता है। यहाँ पर चर की बात है। चर शब्द का इसमें उपयोग किया गया है कि चर क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चर शब्द का अर्थ है कोई वस्तु जो विचरण कर सके अर्थात बदल सके। चर का मतलब जैसे कि चरना, वैरी करना, वेरिएबल। एक चर का मान निश्चित नहीं होता। हम इसे किसी भी अक्षर x, y, z इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं। तो चर का मान निश्चित नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे इसको हम x, y, z, चाहे x लें, चाहे y लें, चाहे z लें, चाहे कुछ और भी ले लें, उससे व्यक्त करते हैं। तो चर का जो अर्थ है कोई वस्तु जो विचरण कर सकती है, जिसका मान बदल सकता है। तो इस प्रकार से x, y, z ये सभी चर राशियाँ होती हैं तथा अचर राशि, अचर का मतलब होता है जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे कि गिनती होती, काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 7 15, इन सभी का मान निश्चित होता है। ये अचर राशियाँ होती हैं। 5 का मान 5 ही रहेगा, 15 का मान 15 ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ये अचर राशि हैं, कांस्टेंट हैं। और x, y, z जो भी हम सवाल करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आता है, तो इनका मान कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये चर राशियाँ हैं। पहला है दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। ये पैटर्न पूरे करने हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है, मैंने ये अभी बनाया है। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है ग्रीन कलर का, यहाँ पर ये नीचे ग्रीन है, उसके बाद ग्रीन कलर के 2 ट्रायंगल हो गए, इसके बीच में एक वाइट ट्रायंगल आ गया। यहाँ पर फिर एक ग्रीन, फिर ये 2 ग्रीन, फिर ये 3 ग्रीन हो गए। यहाँ एक वाइट है, ऊपर 2 वाइट हो गए। इसके बाद जो बनाएंगे हम, यहाँ पर एक ग्रीन, ग्रीन कलर में आएगा, वैसे ही मैंने रेड से बना दिया है। फिर ये 2 ग्रीन, फिर ये 3 ग्रीन, फिर ये 4 ग्रीन। और वैसे देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल हैं, तो इसके आगे वाले में 3 ट्रायंगल वाइट कलर में आएंगे। तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं, यहाँ पर ये 4 बने हुए हैं, यहाँ पर 6 बने हुए हैं, तो इसके आगे 8 रेक्टेंगल आ जाएंगे। यहाँ पर ये रेक्टेंगल, इसके आगे बना हुआ है फिगर, यहाँ पर इसके बाद में 2 बन गए, यहाँ पर 3 बन गए, तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे। ऐसे यहाँ देखें, बीच में एक क्रॉस है, फिर इस तरह से आ गया। इसमें यहाँ पर जो बीच में ये है, इसके इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक और इधर भी एक। यहाँ पर इसके बीच में जो है ये स्क्वायर टाइप का, इधर 2 स्क्वायर, ऊपर 2 स्क्वायर, इधर 2 स्क्वायर। यहाँ पर इधर साइड 3 स्क्वायर्स, इधर भी 3 स्क्वायर, इधर भी 3 स्क्वायर और इधर 3 स्क्वायर आएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। दूसरा है इसमें पहेली सुलझाइए। यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा हुआ है और 4 सेब बने हुए हैं। तो इन 4 सेबों की कीमत मान लीजिएगा 28 रुपये है। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी? तो 4 सेब की कीमत 28 है, तो 4 गुणा सेब कर दें तो ये 28 है। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी? 28 को 4 से भाग करना होगा, तो 7 आ जाएगा। तो एक सेब की कीमत हो गई 7। अब यहाँ पर ये साइन गुणा का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह मानेंगे इसको। तो यहाँ पर तो एक सेब है ये, और गुणा ये नाशपाती है, पियर है, तो इसकी कीमत कितनी होगी? ये मिलाकर 21 के बराबर है। यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 7 गुणा पियर करेंगे हम, तो ये 21। तो एक पेयर की जो कीमत होगी वो 21 को 7 से भाग दे के आएगी, 3 आएगी। तो इसकी कीमत हो गई 3। एप्पल की कीमत थी, सेब की कीमत थी 7।
अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये गुणा का चिन्ह आएगा, ये मशरूम बना हुआ है, तो इसकी कीमत कितनी है, 3 है। पेयर की 3 कीमत है। ये मशरूम है, इसकी कीमत पता नहीं है, ये इसको ऐसे बना देते हैं मशरूम, माइनस एप्पल की कीमत कितनी है, 7 है, ये हमने यहाँ निकाला था, और बराबर ये 17 है। तो इसको जो हम हल करेंगे, ये माइनस का 7 राइट में जाके प्लस का आ जाएगा, तो 3 और ये मशरूम बना हुआ है इज इक्वल टू 17 + 7 करेंगे, और 17 7 24 हो जाएगा। तो एक मशरूम की जो कीमत आएगी 24 को 3 से भाग करके आएगी, तो 8 आ जाएगा। मतलब इस मशरूम की कीमत हो गई 8। अब हमें ये सोल्व करना है। सेब, यहाँ पर गुणा का निशान आएगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये सेब की कीमत 7 है, गुणा मशरूम की कीमत हमने निकाली है 8, प्लस पेयर की कीमत निकाली हमने 3, माइनस यहाँ मशरूम है, इसकी कीमत 8 है। इसको सोल्व करना है, तो 7 8 56 हो जाएगा, और 3 माइनस का 8 यहाँ से आएगा माइनस का 5, इनको घटाएंगे तो 51 आएगा। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। दी गई आकृति का परिमाप लिखो। यहाँ पर आकृतियाँ हैं, यहाँ विमाएँ हैं, यहाँ पर परिमाप लिखना है। ये त्रिभुज बना हुआ है, प्रत्येक भुजा ए है, मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो a + a + a ये हो जाएगा 3a। यहाँ पर आयत है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, ये लंबाई है, इसको लिखा हुआ L से, ये चौड़ाई है, ये B है। आयत में ये भी लंबाई होती है, तो ये L हो गई, ये चौड़ाई है, ये B हो गई, तो ये 2B हो गए और 2L हो गए। तो इसका परिमाप इन सभी भुजाओं का योग होगा। तो 2 तो इसमें L हो गए, L और L 2L, और ये B और B मिलाकर 2B हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में कोमा ले लिया हमने, तो L + B, ये आयत का परिमाप हो गया। यहाँ पर वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा S है, तो प्रत्येक भुजा S हो गई, तो यहाँ S, यहाँ S, ये S और ये S, ये चारों भुजाएं SS हो गई। तो इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग हो गया, 4S आ जाएगा। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का मतलब इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसका परिमाप क्या होता है कि इसके ये चारों ओर की दूरी परिमाप कहलाती है, जिसे हम परिधि भी कहते हैं। तो ये होता है 2πr। यहाँ पर षटभुज है, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक भुजा T है, ये हर एक भुजा की लंबाई T है। तो 6 भुजाएं हैं, एक भुजा की लंबाई T, तो परिमाप हो गया 6T। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। दिए गए कथनों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। यहाँ पर कथन है, यहाँ पर बीजीय व्यंजक बनाने हैं हमें। पहला है a से 4 ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो ये हो गया a + 4। 7 को h में से घटाना, 7 को घटाना है h में से, तो पहले हम h लिखेंगे और माइनस का 7 लिखेंगे। j को 4 से गुणा करना, j को हमने गुणा किया 4 से, ये बीजीय व्यंजक बन गया। इसको हम 4j भी लिख सकते हैं। 3 को k से भाग देना, 3 को भाग देना है हमें k से, तो 3 को k से भाग देना, इस तरह से लिखेंगे। या इसको हम लिख सकते हैं 3/k, k/3 नहीं होगा, यहाँ पर 3/k ही आएगा, क्योंकि 3 को k से भाग दिया गया है। आगे है u में 2 जोड़कर उसका दुगना करना। पहले हम u में 2 जोड़ेंगे इस तरह से, इसका दुगना करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे
और बाहर 2 से गुणा हो जाएगी। टी में से 10 घटाना, टी में से घटाना है 10, तो टी माइनस का 10 लिख दिया। ये बीजीय व्यंजक बन जाएंगे। चर के सही मान चयन कीजिए। यहाँ पर ये समीकरण है और यहाँ पर संभावित उत्तर हैं और यहाँ पर सही उत्तर है। तो समीकरण है t माइनस का 8 बराबर 0। तो इसको जो हमें सोल्व करना है, जैसे अगर समीकरण होती कि t प्लस 8 बराबर 0 होती, तो अगर कोई संख्या t के साथ प्लस में है, बराबर के चिन्ह के लेफ्ट में है, प्लस में है, तो राइट में जाके माइनस की हो जाती है। तो t बराबर 0 माइनस का 8 हो जाता और t बराबर माइनस का 8 आता। लेकिन यहाँ जो पहला सवाल है इसमें क्या है कि t माइनस का 8 बराबर 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, t का मान निकालना है। तो t बराबर होगा 0 और ये माइनस का 8 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। तो t बराबर 0 प्लस 8 8 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 8। सही उत्तर 8 आ गया। आगे है सेकंड पार्ट, m/3 बराबर 21। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि m/3 बराबर 21। 3 m के साथ भाग में है। जब इसको हम बराबर के चिन्ह के दाईं ओर ले जाएंगे तो ये 3 गुणा में आ जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 21 गुणा 3। ये नीचे से ऊपर चला गया। अब हम गुणा कर लेंगे, तो 21 की 3 में गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 63 हो गया। तो m बराबर 63 आ गया। यहाँ पर भी थर्ड पार्ट भी एक सही है। यह थर्ड पार्ट है कि k को 7 से भाग किया गया है तो 7 आ रहा है। ये 7 दाईं ओर जाके गुणा में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये भाग में है। तो k बराबर 7 गुणा 7 करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 49। ये इसका उत्तर होगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता कि 4x बराबर 20, तब हम क्या करते, ये 4x के साथ गुणा में है तो 4 जब ये राइट में जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ हो जाता x बराबर 20/4। 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो x बराबर 5। ये इसका उत्तर आता। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।